18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का रायपुर में हुआ शुभारंभ। प्रदेश में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अब तक 3,200 से अधिक भारतीयों का हुआ रेस्क्यू। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हो रही बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। 18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का आज रायपुर में शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने युवा वैज्ञानिक और विज्ञान के विद्यार्थी यहां आए हुए हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना वैज्ञानिक सोच के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भी समस्या का वैज्ञानिक समाधान तलाश कर रास्ता निकालती है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी भी वैज्ञानिक सोच के साथ साथ परंपरा को जीवित रखने की पहल है। इससे पर्यावरण संरक्षण तो होता ही है, साथ ही उद्योगों को भी मदद मिलती है और जीवन आसान हो जाता है। आज लोगों की जो आवश्यकता है, लोगों की समस्या है, और आज की समस्या को हम प्राचीन तौर तरीके से नहीं बल्कि आज के समय के हिसाब से उसका निराकरण सोचें। केवल धार्मिकता की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें अर्थ भी जुड़ा होना चाहिए। अब गाय हमारी माता कह देने भर से बात नहीं होगी, बल्कि गाय के कारण से आज जो खुले में जो पशुधन घूम रहे हैं और उसके कारण से फसलों को नुकसान हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और तमाम प्रकार के और गंदगी फैल रही है। यदि इसे निजात पाना है तो उसके लिए समाधान ढूंढना होगा और उस समाधान की दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया कि पूरे देश भर में या पूरी दुनिया में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार है उस समस्या के समाधान में गोबर खरीदने का निर्णय लिया और 2 रुपये किलो में गोबर हमने खरीदा। केवल गोबर भर नहीं खरीद रहे हैं, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, कार्बन को धरती में ले जाने का प्रयास, जो पराली जला रहे थे उसे गौठान में हम पहुंचा रहे हैं, उसको जला के कार्बन वातावरण में कार्बन हम पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि कार्बन को जमीन में मिलाने का काम कर रहे हैं। वेदों में भी यही कहा गया है कि जितना आप धरती से लेते हैं, प्रकृति जितना लेते हैं, उसको वापस करें। श्री बघेल ने कहा कि जो व्यक्ति सवाल नहीं करता और समाधान नहीं खोज पाता वह समाज में पीछे रह जाता है। उन्होंने कहा कि आज का युवा विज्ञान के युग में जीता है, इसलिए वैज्ञानिक सोच उसे सफलता के नए आयामों की ओर ले जाती है। भाजपा ने प्रदेश में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि वर्ष 2012 में जब भाजपा की सरकार थी तो 58% आरक्षण बिल को विधानसभा में पारित किया गया था। तब कांग्रेस सरकार हाई कोर्ट गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, जिसके कारण सभी विभागों में भर्ती रुक गई थी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो फैसला दिया है कि 58% आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू होगा, इसका हम स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि ये आरक्षण को पारित वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारित किया था। इसके खिलाफ में कांग्रेस सरकार गई थी उच्च न्यायालय में और उस उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया था। लेकिन फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया है, उसको न्याय उचित ठहराया है। अब 58% आरक्षण लागू होगा। आरक्षण के कारण इस छत्तीसगढ़ में अस्थिरता का वातावरण था। प्रदेश के लाखों बेरोजगार नौजवान जिनको रोजगार चाहिए, सभी विभागों में भर्तियां रुक गई थी, पीएससी की परीक्षाएं रद्द हो गई थी, नियुक्तियां रद्द हो गई थी और प्रमोशन रुका हुआ था।
वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी प्रेस वार्ता लेकर कहा कि यह फैसला भाजपा की वैचारिक जीत है। उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये सच्चाई की जीत है। भाजपा तो ये निर्णय ली थी 58% थी, क्योंकि समसामयिक तरीके से जो प्रावधान होना चाहिए और जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ही स्टैंडिंग ऑर्डर था उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने ये 58% आरक्षण की नीति तय की थी। निश्चित रूप से अब निर्णय हो गया है तो जितनी भर्तियां होनी है जल्दी करें, क्योंकि बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, देख रहे हैं, कई फॉर्म भरे बैठे हैं, कई इंटरव्यू दिलाए हैं, कई साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये जल्द से जल्द ये निर्णय लें। भाजपा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के लंबित नियुक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सूडान से अब तक 3,200 से अधिक भारतीयों को निकाला जा चुका है। खार्तूम में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कल तक भारतीय नौसेना के जहाज़ों और भारतीय वायुसेना के 13 विमानों का उपयोग करके नागरिकों को निकाला गया है। खार्तूम और सूडान के अन्य स्थानों पर 15 अप्रैल से संघर्ष शुरू हुआ। सूडान से वापस आए एक गुजराती परिवार से दूरदर्शन समाचार ने बातचीत की। ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों का सूडान से सुरक्षित भारत पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अभी एक फ्लाइट आई है सूडान से। मेरे साथ एक परिवार है जो गुजरात से आया है। इनकी बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, छोटी बच्ची है और उनके पापा है। मैं कसाला से हूँ। सूडान में वो जो कसाला स्टेट है वहां से कसाला में हूँ। अभी हम लोग सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो कसाला में कुछ नहीं है। कसाला में खाने पीने की चीज, ऑल ओवर लाइटिंग, पानी सब कुछ मिलता है पानी। लेकिन आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं वो खार्तूम में है। खार्तूम में श्योर है, खार्तूम, ओमदुर्मान, नॉर्थ खार्तूम में, लेकिन कसाला में। अभी हम कसाला से इसलिए है, सब लोग घबरा गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कसाला में कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको भारत सरकार के लिए क्या कहना है? भारत सरकार के लिए मुझे सब ये ऑपरेशन कावेरी है वो दिस इज ए बेस्ट एंड नरेंद्र मोदी दिस इज ए बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एंड जो आपने आर्मी सरकार, आर्मी लोगों ने जो हमने पोर्ट से जिद्दा और जिद्दा से यहाँ मिला है, वो थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बुजुर्ग माँ से बात करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? નરેન્દ્ર મોદી જેવા માણસો બહુ ઓછા દુનિયામાં છે। નરેન્દ્ર મોદી તો મારા ભાઈ કરતા પણ વિશેષ છે। એટલા સારા માણસ છે કે જેનો ક્યાંય એનો શું ભાષામાં એનો ઉપકાર માનવો એ નથી ખબર પડતી। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया और भारतीय नौसेना के जहाज़ों और वायु सेना के विमानों के जरिए सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं। मौसम या अन्य कारणों से होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बिलासपुर जिले में भी यह योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। सांसद अरुण साव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थायी उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि से पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान सक्षम बने, मजबूत बने, किसान खुशहाल बने, इस नाते ये फसल बीमा योजना लाई गई है। और धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद फसल बीमा योजना को किसानों के लिए अधिक लाभकारी और उपयोगी बनाने के लिए अनेक नए नए प्रावधान किए गए हैं, उसमें सुधार किए गए हैं। मस्तूरी ब्लॉक के रिजदा गांव के किसानों ने भी इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि अब उन्हें प्राकृतिक आपदा और कम उत्पादन का डर नहीं रहता है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। ये प्रधानमंत्री फसल योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा जो लाई गई है पिछले 6-7 सालों से, वो काफ़ी योजना है। वक्त आने पर इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ हो रहा है जो आर्थिक मदद में सहायक है। जो सब्जी वाली फसल है उनमें अपना उत्पादन कम होता है, उसमें भी है, और जो मौसम की मार पड़ती है उस समय भी अगर अपना उत्पादन नुकसान होता है, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमें फ़ायदा अच्छी तरीके से मिल रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बढ़िया योजना है। मौसम के खराबी से किसान का फसल खराब हो जाता है तो उनको उसके राहत के लिए उसका मुआवजा राशि उनको मिल जाता है तो किसान को सहयोग हो जाता है। ये अच्छी योजना है और इसके लिए सरकार को, जो भी इस योजना को लाई है, उस सरकार को बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अच्छी योजना है। हमें प्रति वर्ष फसल का बीमा करवा लेना चाहिए। इससे किसानों को बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे कि अचानक ज़्यादा बारिश हो गया, कीड़ा मकोड़ा लग गया, आगजनी हो गया, तो हमें बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है। इस तरह यह योजना इस बदलते मौसम में हो रहे फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को आश्वस्त कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश के कई राज्यों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों के जरिए कहा है कि प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई भागों में भी वर्षा की स्थिति है। प्रदेश में बारिश से रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान पेंड्रा रोड और लोरमी में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मनेंद्रगढ़, कोटा, तखतपुर, बैकुंठपुर और कवर्धा में 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह भी प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश हुई। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और तेज होने की चेतावनी भी दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के द्वारा आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके मद्देनजर कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन आगामी 4 मई से 10 मई तक प्रभावित रहेगा। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर आरवी ब्लॉक हट के बीच दूसरी रेल लाइन और रायपुर स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। इस दौरान बिलासपुर रायपुर मेमो स्पेशल, रायपुर डोंगरगढ़ मेमो स्पेशल, दुर्ग रायपुर मेमो स्पेशल और रायपुर दुर्ग मेमो स्पेशल 4 तारीख को रद्द रहेंगी। वहीं 5, 7, 8 और 10 मई को रायपुर दुर्ग मेमो स्पेशल, दुर्ग रायपुर मेमो स्पेशल रद्द की गई हैं। इसके अलावा आगामी 9 मई को भी इन्हीं गाड़ियों को रद्द किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अठारहवां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का रायपुर में हुआ शुभारंभ। प्रदेश में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अब तक 3,200 से अधिक भारतीयों का हुआ रेस्क्यू। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हो रही बारिश। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।